मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद, शैक्षणिक योग्यता एमए, एमफिल, सेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी हिंदी, बीएड, एमएड, नेट शिक्षा छात्र। मेरा मोबाइल नंबर है 850 29 19 250। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला में साहित्य का इतिहास दर्शन टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ ही टॉपिक के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। हम देखते हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। ये हिंदी साहित्य का एक विशेष टॉपिक है, साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन जानने से पहले हमें ये जानना है कि साहित्य का इतिहास या साहित्य इतिहास का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि देखते हैं हम, इतिहास शब्द अंग्रेजी में, इतिहास का अंग्रेजी में समानार्थक शब्द हिस्ट्री प्रयुक्त होता है। हिस्ट्री प्रयुक्त होता है। इसके प्रयोगकर्ता यूनानी विद्वान हेरोदोतस, इनका समय है 456 से 545 ईस्वी पूर्व। इन्होंने इसे खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया था, परंतु हिंदी में इतिहास शब्द ये भिन्न अर्थ में प्रचलित है। शाब्दिक दृष्टि से हिंदी में इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इतिहास शब्द बना है इति हा प्लस आस के मेल से बना है। इस शब्द का अर्थ है, इसमें इतिहास में इति का अर्थ है ऐसा, इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चय ही और आस का अर्थ है था। आस का अर्थ है था, अर्थात हम कुल मिलाकर कहेंगे ऐसा निश्चित रूप से था। इस बात के अंतर्गत दो भाव समाविष्ट हैं। पहली है घटनाओं की निश्चितता और अतीतता। घटनाओं की निश्चितता और अतीतता। घटनाएं निश्चित होंगी और वो अतीत में गुजरी हुई होंगी। वस्तुतः इतिहास का संबंध अतीत से है और इसके अंतर्गत वास्तविक रियल घटनाओं का समावेश किया जाता है। इतिहास, कोई सा भी इतिहास हो, किसी चीज का इतिहास हो, उसमें उसका संबंध अतीत से है और इसके अंतर्गत वास्तविक या यथार्थ रियल घटनाओं का समावेश किया जाता है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का क्रमिक आलेखन है, तो इतिहास भूतकाल की घटनाओं का क्रमिक आलेखन है, तो अतीत की साहित्यिक घटनाओं का आलेख साहित्य इतिहास अर्थात साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। संक्षेप में देखा जाए तो साहित्य इतिहास के अंतर्गत अतीत के सृजन कार्य को विभिन्न परंपराओं और धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए
युग विशेष के संदर्भ में उनका विश्लेषण हुआ करता है। डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने साहित्य के इतिहास से संबंधित लिखा है। साहित्य इतिहास साहित्य के विकास क्रम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या है। मैनेजर पांडे ने कहा है साहित्य इतिहास साहित्य के विकास क्रम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या है। यह कथन डॉक्टर मैनेजर पांडे की पुस्तक साहित्य और इतिहास दृष्टि से ली गई है और यह पुस्तक 1981 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है। इतिहास दर्शन का अर्थ है इतिहास दृष्टि या देखने का नजरिया। इतिहास दर्शन का अर्थ है इतिहास दृष्टि या देखने का नजरिया। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विविध प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं दृष्टिकोणों को इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अस्तु साहित्य इतिहास दृष्टि का तात्पर्य इतिहास लेखक के ऐतिहासिक दृष्टिकोण और उसके साहित्य विवेक से हुआ करता है। साहित्यिक इतिहास लेखन में एक निश्चित दृष्टिकोण का होना आवश्यक है, जिसके अभाव में इतिहास को इतिहास नहीं कहा जा सकता। साहित्य का इतिहास लेखक अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने ग्रंथ की सामग्री चुनता है, उसे व्यवस्थित रूप देकर युगों में विभाजित करता है तथा कार्य कारण संबंधों की अपेक्षा में साहित्य की समाज सापेक्ष व्याख्या करता है। श्री नलिन विमोचन शर्मा ने अपने ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन अपने ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी। साहित्य का इतिहास दर्शन जिसका प्रकाशन हुआ था 1959 में साहित्य इतिहास दर्शन पर विस्तृत विवेचन किया है। मित्रों, ये ध्यान देने की बात है, श्री नलिन विमोचन शर्मा द्वारा रचित साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा कि साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? श्री नलिन विमोचन शर्मा, ये ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आगे देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे पहले इतिहास लेखक हैं जिन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ इतिहास लेखन संबंधी अपनी धारणा को अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 में के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। साहित्य और साहित्य के इतिहास को लगभग परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, रेड से लाल से लिखा हुआ हमने कर दिया बोल्ड। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। जाहिर है कि आचार्य शुक्ल के इस वक्तव्य में साहित्य की समाज सापेक्षिकता और उसकी विकासमान प्रक्रिया को पहचानने का जो विचार सूत्र दिया गया है वह निश्चय ही उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचायक है। उनकी इतिहास दृष्टि और साहित्य विवेक को समझने के लिए यह वक्तव्य शुक्ल समर्थक विद्वानों के बीच प्रायः मंगलाचरण का सा सम्मान पाता आया है। इस वक्तव्य में निहित 4 सूत्रों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस परिभाषा में 4 सूत्र हैं, 4 बात मुख्य रूप से आई हैं। पहली बात है प्रत्येक देश का साहित्य। पहली बात है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दूसरी बात है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तीसरी है जनता चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा से उसका सामंजस्य दिखाना इतिहासकार का कर्तव्य है। सामंजस्य दिखाना इतिहासकार का कर्तव्य है। चौथी बात है इसके अंतर्गत जनता की चित्तवृत्ति को प्रभावित करने के कारण राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियां हैं। जनता की चित्तवृत्ति को बहुत कुछ प्रभावित करने के कारण राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियां, ये परिस्थितियां जनता की चित्तवृत्ति को प्रभावित करती हैं। अब देखते निस्संदेह साहित्य के इतिहास के संबंध में आचार्य शुक्ल की यह दृष्टि वस्तुपरक तथा यथार्थ पर आधारित इतिहास दृष्टि है, क्योंकि परंपराओं के बोध से इतिहास बोध के विकास को रेखांकित करना एक वस्तुवादी इतिहास दृष्टि है। आगे देखते हैं। अतः आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की विकासमान प्रक्रिया को समझने के लिए एक वस्तुवादी इतिहास दृष्टि का सूत्रपात किया। अतः हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य और साहित्य के इतिहास की विकासमान प्रक्रिया को समझने के लिए एक वस्तुवादी इतिहास दृष्टि का सूत्रपात किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 11 साल बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए एक नवीन इतिहास दृष्टि को लेकर। ये शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। आचार्य द्विवेदी की जीवन दृष्टि मानवतावादी है। आचार्य द्विवेदी की जीवन दृष्टि मानवतावादी और उनका इतिहास दर्शन इसी मानवतावादी चिंतन पर आधारित है। सांस्कृतिक परंपरा का मूल्यांकन उनकी समूची साहित्य साधना को ही केंद्रवती प्राणधारा है।
इतिहास मनुष्य की जय यात्रा की विकास गाथा है। सांस्कृत परंपरा का मूल्यांकन उनकी समूची यानी संपूर्ण साहित्य साधना की केंद्रवर्ती प्राणधारा है और इतिहास मनुष्य की जय यात्रा की विकास गाथा। इतिहास दर्शन पर विचार करते हुए वे लिखते हैं, जैसे ये रेड से लिखा हुआ है, रेड से बोल्ड होकर। साहित्य का इतिहास ग्रंथों एवं ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, वह काल स्रोत में बह आते हुए जीवंत समाज की विकास गाथा है। क्या कहा इन्होंने? साहित्य का इतिहास ग्रंथों एवं ग्रंथकारों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है, वह काल स्रोत में बह आते हुए जीवंत समाज की विकास गाथा है। हिंदी साहित्य को मूल्यांकन करने में जो मानवतावादी दृष्टि आचार्य द्विवेदी ने दी है, उसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी की साहित्य दृष्टि में मौलिक अंतर है। इन दोनों की इतिहास दृष्टि के दो खेमों में आज ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में विद्यमान है। शुक्ल जी के इतिहास पर उस पर बनारस का उसकी परंपरा का प्रभाव है। उनके सर्वाधिक प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं, जो उनके संस्कारों के अनुकूल पड़ते हैं। कबीर उन्हें बेहद नापसंद है, क्योंकि उनके संस्कारों को चोट पहुंचाते हैं। वर्ण वेद पर आधारित वर्ण वेद पर प्रहार करते हैं। द्विवेदी जी पर शांति निकेतन का प्रभाव है। उनके इतिहास के मूल में कबीर हैं। शुक्ल जी में आलोचना प्रमुख है, तो द्विवेदी जी में इतिहास की प्रगतिशील चेतना प्रमुख है। शुक्ल जी में आलोचना चेतना प्रमुख है, तो द्विवेदी जी में इतिहास की प्रगतिशील चेतना प्रमुख है। अब तक इस पढ़े विषय वस्तु पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, साहित्य का इतिहास क्या है? भूतकाल की घटनाओं का क्रम का आलेखन, अतीत की साहित्यिक घटनाओं का आलेख। तीसरा है राजा महाराजाओं के शासन का अध्ययन, और या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम देखते हैं भूतकाल की घटनाओं का क्रम का आलेखन, तो ये तो इतिहास है। राजा महाराजाओं के शासन का अध्ययन, ये भी इतिहास की बात है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, ये भी। तो यहाँ के साहित्य के इतिहास में क्या है? अतीत की साहित्यिक घटनाओं का आलेख होता है किसमें? इतिहास में, साहित्य के इतिहास में। इसलिए यहां दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि, किस माने में? इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता, लिया जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं, परंतु साहित्य की दृष्टि से। शासन सत्ता के क्रमिक वर्णन से बचा जाता है। जीवधारी महापुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है। इसमें देश विदेश की राज सत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उनकी मानव हित विरोधी नीयता का पर्दाफाश किया जाता है। तो इनमें से जहां तक है वहां तक ये तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर के बिल्कुल अनुकूल प्रतीत होता है। इसलिए हम यहां इसका तीसरा आंसर राइट आंसर मानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है,
साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहला है ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है नलिन विमोचन शर्मा और तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चार ऑप्शन है हजारी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ श्री नलिन विमोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन भी माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2। चौथा प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ये भी तीसरे से मिलता जुलता प्रश्न है, पर इस तरीके से अलग अलग आया हुआ है परीक्षा में। ये भी डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा होंगे इसके आंसर। अब पांचवा प्रश्न है, एक कथन है और ये कथन के बारे में पूछा गया है कि ये किसका है, किसकी स्थापना है। ये पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? यह स्थापना किस इतिहास लेखक की है? पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। ये पेपर में आया हुआ है। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले अध्ययन कर चुके हैं, इस परिभाषा के, इस स्थापना के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में ये आरंभ में ही लिखा है। छठा प्रश्न है, यही चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? ये भी सेम वही लेखक है और इसका ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी शुक्ल जी का ही है, इसलिए हम इस तीसरे ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब हम क्लियर करते हैं, आगे के प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, ये एक परिभाषा है, अलग हट करके है। साहित्य इतिहास साहित्य के विकास क्रम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या है। यह कथन किस विद्वान का है? साहित्य इतिहास साहित्य के विकास क्रम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या है। ये भी हम अभी पढ़े आए हैं। तो आज इसका पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा, तीसरा डॉक्टर नामवर सिंह और चौथा डॉक्टर मैनेजर पांडे। ये कथन है डॉक्टर मैनेजर पांडे का। डॉक्टर मैनेजर पांडे का कथन है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 8वां। साहित्य का इतिहास ग्रंथों एवं ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास गाथा है। उक्त कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि अभी पढ़ के आए हैं, ये परिभाषा, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। 9वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य का इतिहास लेखन की दृष्टि क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य का इतिहास लेखन की दृष्टि है मानवतावादी दृष्टि। पहला ऑप्शन है मानवतावादी दृष्टि, दूसरा ऑप्शन मार्क्सवादी दृष्टि, तीसरा ऑप्शन वस्तुवादी यथार्थ दृष्टि और चौथा, ये 4 है, 4 संख्या, चौथा है, टाइप में गलती हुई थोड़ी, वैज्ञानिक दृष्टि। तो ये इसमें मानवतावादी दृष्टि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इनमें सब में वैज्ञानिक दृष्टि उनकी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की, मार्क्सवादी दृष्टि रामविलास शर्मा की है और
वस्तुवादी यथार्थ दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, इसलिए हमें तीसरा ऑप्शन सही मानना है। 10वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि है। यहाँ पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी दृष्टि, मार्क्सवादी दृष्टि, वस्तुवादी यथार्थ दृष्टि। तो यहाँ अभी जैसा हम पढ़ के आए हैं, मानवतावादी इतिहास दृष्टि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसलिए यहाँ चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ भी थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गई थी, चार नंबर है, 4 संख्या है। तो मित्रों, यहां तक हमने साहित्य का इतिहास दर्शन के संबंध में पढ़ा, और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, या स्टेट लेवल सेट हो, या प्रोफेसर की परीक्षा हो, उसमें एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ये जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ये कुछ तो परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ हमने तैयार किए हैं। ये 10 प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हमने दिए। हम यहीं अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की आगे की श्रृंखला में। अगले टॉपिक में हम हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, उन पर हम देखेंगे। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।